हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं अनु एक बार फिर से आपका सोच स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारी सारी टॉपिक हैं जिनसे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं और आपके यूपी टेट में इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बँटे होते हैं? अगर आपसे पूछता है कि स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, तब आपका आंसर 25 हो जाएगा और ये कितने वर्गों में बटे रहते हैं, तब आपका आंसर 5 हो जाएगा। और वो 5 वर्ग कौन से होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 5 वर्ग हैं जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन बटे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। टोटल स्पर्श व्यंजन 25 कितने वर्गों में बटे हुए हैं, तो 5 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, गोदान, गबन या करमभूमि? यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदान। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? गोदान। रंगभूमि, गबन, करमभूमि ये भी सारे के सारे किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य में राम ने रावण को मारा में राम कौन सा कारक है? साथियों, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और हर कारक की अपनी अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर। तो ये ने है, को है, से है, ये क्या है? ये हमारे कारक की विभक्ति है या कारक की विभक्ति चिन्ह है। अब आपसे पूछा है राम ने रावण को मारा, तो राम ने कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की। तो यहाँ पे राम कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ता कारक। यह अंधकार का विलोम शब्द है, उजाला, प्रकाश, छाया या तिमिर। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है कि उजाला लगाएं या प्रकाश लगाएं। साथियों, उजाला का विलोम आपका अंधेरा हो जाएगा और प्रकाश का अंधकार हो जाएगा या अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। बाकी जो आपका तिमिर शब्द है, इसका अर्थ भी अंधेरा होता है, तो तिमिर और अंधकार एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंधकार का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है या व्यंजन स्वर है? साथियों, हमारे जो मूल स्वर है वो 4 होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी और ऋषि। ये हमारे मूल स्वर होते हैं और जो हमारा ई है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? मूल स्वर के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ई किस प्रकार का स्वर है? मूल स्वर। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का अर्थ है। साथियों, एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव। तत्सम हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और तद्भव हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते आते जिनका स्वरूप बदल गया है, जिनका रूप बदल गया है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे तत्सम शब्द का अर्थ है, तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो वैसा ही रहे जैसा मूल रूप में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो जैसा है वैसा ही अपने मूल रूप में रहे। वो हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, काम, अग्नि या पानी? मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं वो आपके तत्सम होते हैं और संस्कृत से हिंदी में आते आते जिनका स्वरूप बदल गया है वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है वो अग्नि हो जाएगा और अग्नि का तद्भव आग होता है। काम का तत्सम कर्म हो जाएगा और पानी का जल हो जाएगा। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? क्रिया को, काम को, विशेषण को या सर्वनाम को? हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? एक नाम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर वो नाम चाहे किसी भी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो या स्थान का हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक हैं वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीरदास या चंद्रवरदाई? साथियों, जो हमारा रामचरितमानस है वो लिखा है आपका तुलसीदास जी ने और कबीरदास की आपकी बीजक हो जाएगी और अगर चंद्रवरदाई की पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। यहाँ आपका जो रामचरितमानस है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? दौड़ना, सुंदर, राम या जल्दी? दौड़ना आपका क्रिया हो जाएगा, सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा और राम आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, वर्ड, शब्द, वाक्य या संज्ञा? साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ड दोनों होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तब आपका आंसर ध्वनि हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तब आपका आंसर वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ना उसने लिखित पूछा है ना मौखिक पूछा है, यहाँ पे पूछा है सिंपल कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि और वर्ड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वाक्यों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या ध्वनियों के समूह को? साथियों, आपने हिंदी वर्णमाला देखा होगा कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला के वर्ड हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं, जैसे छोटा, बड़ा, क, ख, ग। ये इस तरह से एक वर्णों का व्यवस्थित क्रम है और इसी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान हों और बीच में और या का भाव निकल कर आए, वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। यहाँ आपका दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। साथियों, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं और कौन से होते हैं? तो क्षेत्र, ज्ञान और श्रा, ये 4 वर्ड आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और जो आपका रा है वो आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे उत्पत्ति या रचना के आधार पर पूछे तब आपके 3 भेद हो जाएंगे और कौन से हो जाएंगे? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये हमारे उत्पत्ति या रचना के आधार पर हो जाएंगे। अगर अर्थ के आधार पर पूछता है तब आपका आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है राम, लड़की, हिमालय, सोना। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे जो लड़की शब्द है वो एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे लड़की क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। बाकी राम है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और सोना एक धातु भी होता है और सोना एक क्रिया भी होती है। अगर इसको संज्ञा के रूप में देखेंगे सोना को, तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। साथियों, मौखिक इकाई वो होती है जब हम अपनी मुँह से कोई बात बोलते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं? ध्वनि होती हैं, और जब उन्हीं ध्वनियों को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो हमारे वर्ड बन जाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्डों या शब्दों के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाक्य, शब्द, समास या संधि? साथियों, आपने देखा होगा जब हम संधि बनाते हैं तो उसमें 2 वर्ड और 2 शब्दों का मेल होता है, तब जाकर संधि बनती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? आप जानते हैं कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक होते हैं हमारे स्वर वर्ड और दूसरे होते हैं हमारे व्यंजन वर्ड। तो हमारा जो ए है और बड़ा ए है, ओ है, ये हमारे स्वर वर्ड के अंतर्गत आते हैं और जो हमारा गा है वो व्यंजन वर्ड के अंतर्गत आता है। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, दरिद्र, कंगाल या उपरोक्त सभी। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है वो निर्धन भी होता है, दरिद्र भी होता है और कंगाल भी होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।